हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सभी महीनों का राजा कहा जाता है। ये महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कार्तिक महीने में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस साल कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका समापन 6 नवंबर को होगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस महीने में किया गया गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेता है और अक्षय पुण्य का द्वार खोल देता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास की महिमा इतनी अनूठी है कि इस दौरान भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की उपासना को विशेष फलदायी बताया गया है। सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान कर दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। इसी महीने तुलसी पूजन और तुलसी विवाह भी होता है, जिसे दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा की बात ही निराली है। इस दिन गंगा स्नान और देव दीपावली का उत्सव अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराता है। ये महीना न केवल पूजा पाठ और ध्यान का समय है, बल्कि चतुर्मास का अंतिम पड़ाव भी है। मान्यता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस समय जागते हैं। जिस दिन भगवान नींद से जागते हैं उस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी कहा जाता है और तभी से शादी और अन्य मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं इस साल के कार्तिक माह में आने वाले मेन पर्वों की। सबसे पहले है करवा चौथ। 10 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ होगा, जो पति की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। 18 अक्टूबर को धनतेरस है। धन और आयु की वृद्धि के लिए ये पर्व बेहद शुभ है। फिर 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा, जो श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। अगले दिन 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 और 28 अक्टूबर को छठ महापर्व है। सूर्य उपासना और अर्घ्यदान का ये महापर्व खासकर बिहार और पूर्वी भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और फिर 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु शयन से जागते हैं। और अंत में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का उत्सव होगा, जो इस पूरे महीने का समापन करता है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान से आत्मिक सुख और मोक्ष का मार्ग खुलता है। आस्था की दृष्टि से कहा जाता है कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी अनगिनत दीपों के बराबर पुण्य देता है। चाहे व्रत हो या दान, पूजा हो या साधना, इस पावन महीने में सब कुछ कई गुना बेहद फलदायी हो जाता है।